हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग विज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और आप लोग इस क्लास में क्यूज की तरह इस क्लास को लीजिएगा और देखते रहिएगा कि हमको इसमें कितना क्वेश्चन आता है। कम से कम आपको 15 क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए। देखिएगा कि कितना आपका सही होता है। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका हो जाएगा CaOH के होल्ट वाइज। क्लियर? यहाँ पर हो जाएगा CaOH के होल्ट वाइज, यहाँ नीचे हो जाएगा, ऊपर नहीं होगा। CaOH के होल्ट वाइज बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। क्लियर? फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। आप लोग गिनते चलिएगा कि मेरा कितना सही हो रहा है। क्लियर? फिर आगे क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। याद रखिएगा, कैसा होता है? भूरा होता है। फिर तीसरा आगे क्वेश्चन माने चौथा नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे? ऊष्माक्षेपी। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा भाग ले रहा है A+B और रासायनिक अभिक्रिया ये दोनों में करा दिए तो प्राप्त हुआ AB। तो रासायनिक अभिक्रिया में यही दोनों भाग ना लिया, A और B, तो इसको कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। याद रखिएगा, इसको अभिकारक कहेंगे। और AB जो बना ना, इसको उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। क्या? उत्पाद या प्रतिफल। याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? A+B को अभिकारक। और आपसे और पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। याद हो गया? कोई दिक्कत? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। फिर है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होनी चाहिए। फिर है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा या सूत्रों को द्वारा। क्लियर है? समीकरणों के द्वारा। कैसे व्यक्त किया जाता है? तो समीकरणों के द्वारा। क्लियर? फिर है कि दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? फिर और आगे क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसको छोड़ दीजिए। होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। फिर है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल एक प्रकार का गंधीय सूचक है। कौन सा सूचक है? गंधीय सूचक है। फिर आगे है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण। क्लियर है? क्या बनाते हैं? लवण। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? तो खट्टा। कैसा? खट्टा होता है। याद रखिएगा। क्लियर है?
और पूछा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। याद रखिएगा, अगर 7 से कम किसी का मान है तो वह अम्ल हो जाएगा। और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। क्लियर है। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मानिए किसी पदार्थ का पीएच मान 6 है, तो वह किस प्रकृति का होगा, अम्लीय या क्षारीय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। क्लियर है। फिर आगे है कि हल्दी कैसा सूचक है। हल्दी कैसा सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक। क्लियर। रंग ये प्राकृतिक रंग दिखाता है, प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। हल्दी कैसा सूचक हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। फिर क्लियर है। फिर है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 इंटू 5H2O। याद रखिएगा, CuSO4 इंटू 5H2O। क्लियर। फिर आगे है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। ऐसे Na2CO3, वहाँ हॉल पावर कर दिया है, नीचे रहना चाहिए। और है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 यानी C6H12O6 होता है। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ना वो अम्लीय रहना चाहिए ना क्षारीय रहना चाहिए। तो हम बता दिए आपको कि 7 से अगर कम रहेगा तो वह तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो जिसका पीएच मान 7 रहेगा वह शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा। इसको कहेंगे लवण या कहेंगे उदासीन कहेंगे। ठीक, क्लियर है। फिर है आगे कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टमाटर है। याद रखिएगा, क्या है, टमाटर है। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है, तो 7 से कम होता है। कितना, 7 से कम, यानी 7 से कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो वह विलयन हो जाएगा अम्लीय। क्या, अम्लीय हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। हम आपको जाते जाते एक टास्क दे रहे हैं कि मानिए कोई विलयन का पीएच मान 10.5 है, तो वह किस प्रकृति का है। ऑप्शन है अम्लीय कि क्षारीय। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्लियर। तो आज के क्लास को बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।